गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान एवं खेले। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हैव डायरेक्टेड रिलेशनशिप्स विद द ट्रेनिंग of children. Training of children will get successful only when knowledge of the children behavior and their qualities and interests are known. It is necessary to have psychological knowledge and understand children behavior and interest. Training should be provided to the children by psychological analysis of their growth and development and their behavior as well. In this chapter, we will discuss psychology and sports, मनोविज्ञान और खेले, stage of child development, challenge related to adolescence and their management. शारीरिक शिक्षा एवं खेल का प्रत्यक्ष संबंध बच्चे के प्रशिक्षण से है। बच्चे का प्रशिक्षण तभी सफल हो सकता है जब उसके व्यवहार, गुण एवं अभिरुचि की जानकारी हो। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा बच्चे की वृद्धि एवं विकास की अवस्था और उसके व्यवहारिक गुणों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में हम मनोवैज्ञानिक और खेलकूद में बच्चे के विकास की अवस्थाओं, किशोरावस्था में उसके सम्मुख आने वाली चुनौती एवं उनके समाधान की चर्चा करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोवैज्ञानिक की परिभाषा एवं महत्व। क्या महत्व है मनोविज्ञान का खेलों में? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी इज द combination of two words, psych or and logos. Psych means soul and logos means science, which combine two from science of the soul. As soul cannot be defined, it is the term as the mind. Our behavior reflects the virus thought of our mind. However, psychology is called the study of the behavior. Definition of psychology is as follows. मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक और लोगोस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। लेकिन आत्मा एक का कोई स्वरूप नहीं है, तो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, किसी ने भी नहीं देखी है कि आत्मा है या नहीं है। इससे मन की संज्ञा दी गई है। व्यवहार में मन के विचार परिलक्षित होते हैं, अतः इसे व्यवहार स्टडी ऑफ बिहेवियर माना गया है। अब आधुनिक युग में या मॉडर्न युग में क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी किसे माना गया है? व्यवहार का अध्ययन। पहले क्या था? आत्मा का। According to Crow and Scrooge, psychology is the study of human behavior and relationships. उसके क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का मानवीय संबंध का अध्ययन है। According to J.B. Watson, according to M.C. McDougall, psychology is the study of human behavior is the reasons and studies. मनोविज्ञान मानव व्यवहार, उसके कारण तथा उसकी स्थिति का अध्ययन है। J.B. Watson, psychology is the positive science of behavior. मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। According to philosopher Pitzbury, according मानवीय
मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। मानव का जो व्यवहार है उसका विज्ञान है। Definition of meaning of sports psychology. Before discussing the meaning of sports psychology, we have already discussed the meaning of psychology as the study of human behavior. मानव व्यवहार को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी क्या है? मानव के व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहा गया है मॉडर्न युग में। Here the word sports has been at the psychology. Sports means learn various physically activity and their performance. However, sports psychology is the study of the performance of motor skill. जो गामा क्रिया हमारी उसकी को देखा जाता है। मेथड ऑफ इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। डिफरेंट अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये अलग अलग वो है उसके साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। Definition of sports psychology are the follows. According to John Luther, sports psychology is an area which attempts to apply psychological fact, the principle to learning, performance, and associated human behavior in the whole field of sports. जॉन लूथर खेल मनोविज्ञान खेल के समस्त क्षेत्र में सीखने और प्रदर्शन से संबंधित मानवीय व्यवहार के लिए मनोविज्ञान तथ्यों और सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू सिंगर ने क्या कहा है इसके बारे में? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोरर वन बिहेवियर इन एथलीट। मनोविज्ञान एथलेटिक में एथलीट के व्यवहार की खोजबीन करता है। अकॉर्डिंग टू के.एम. बर्न्स, sports psychology for physically education is that branch of physically psychology which deal with the physical fitness of an individual through his participations in game and sports. खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक योग्यता से है जो खेलकूद में भाग लेने से आती है। क्लार्क एंड क्लार्क, sports psychology is can applied psychology. It is the more concerned with the personalities, emotional, motivational aspect of sports and physically activities. It employs many of the technique used in psychology. खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यह व्यक्ति खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं के प्रेरणात्मक संवेगात्मक पहलुओं से अधिक संबंधित होता है। इसमें प्राय उन सभी विधियों का प्रयोग होता है जो मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती है। ब्राउन एंड मैकोनी, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड मैकोनी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज at all levels of skills development. खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान सिद्धांतों का कौशल की बढ़ोतरी को सभी स्तरों पर खेलों व खेल क्रियाओं को लागू होने का अध्ययन है। From the behavior definition, it is clear the sports psychology is the scientific study of the individual and their behavior in the context of the sports and the practical application that knowledge. It deals with increasing performance of meaning, emotions, and minimizing the psychogenic effect of injury and poor performance. खेल मनोविज्ञान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है। खेल के संदर्भ में उसका व्यवहार, उसका ज्ञान व्यवहारिक प्रयोग है। अर्थात मनोविज्ञान खेलों और चोटों और खराब प्रदर्शन के मनोविज्ञान प्रभाव का प्रबंध करने के लिए खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन से संबंधित है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी,
खेल मनोविज्ञान का महत्व, क्या महत्व है? बिफोर द डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान का महत्व, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, व्यवहार को समझना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बिहेवियर, hence training program specific to every sports person can be organized. In addition, various strategy can be made after understanding competition competitor behavior. Various discussion can also be taken according to their behavior. व्यवहार को समझना, खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में सहायक है। खिलाड़ी के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिद्वंदी व्यवहार को समझकर उसी के अनुरूप रणनीति बनाई जाती है। विभिन्न खेल परिस्थितियों में खिलाड़ी के व्यवहार को समझकर निर्णय लिया जाता है। जो भी प्रतिद्वंद हमारा कोई खेल में, किसी भी खेल में जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उसकी स्ट्रेटेजी को पढ़ा जाता है। उसके बाद अपना आक्रामक या अपना एक अच्छा खेल खेला जा सके या अपना अच्छी अचीवमेंट आ सके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें खेल खेलना चाहिए। कंट्रोल और इमोशंस, भावात्मक नियंत्रण। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द यूजफुल और regulate emotions like fear, anger, excitement act in the sports. A sports person performance can be affected when his emotions get uncontrolled. By sports psychology, stimulation and control of various emotions provided knowledge as per their performance. However, use the emotions are helpful for the better performance. खेल मनोविज्ञान अभ्यास और प्रतिस्पर्धा के दौरान भावों, इमोशंस के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है, जैसे क्रोध, डर, अति उत्साह आदि। भावों पर नियंत्रण न होने से प्रदर्शन प्रभावित होता है। अगर कोई भी खेल खेलते समय इमोशंस में आ जाता है तो वो खेल प्रभावित होता है, वो अच्छे प्रकार से खेल नहीं सकता, वह यह खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए अपने भाव का अनुप्रयोग करता है। इनहेंसमेंट इन द साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज, शारीरिक क्रिया क्षमता में बढ़ोतरी। द इनहेंस साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज various psychological factor play in the important role like motivation help in the enhance one's physically capacities to conquer one's opponent by the showing aggressions act. शारीरिक क्रियात्मक अक्षमता में बढ़ोतरी, जैसे शारीरिक क्रिया क्षमता की बढ़ोतरी में मनोवैज्ञानिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे प्रेरणा, मोटिवेशंस, शारीरिक क्रियात्मक अक्षमता को बढ़ाना, आक्रामकता, अग्रेशन का प्रदर्शन करते प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करना आदि। हेल्पफुल इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान में सहायक। इट इज एन यूजुअल प्रोसेस टू फेस प्रॉब्लम इन एवरी फील्ड लाइक टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, sorrows, depressions act before competition. Many players face their problems. They remedy these problems. Knowledge regarding by easily done by sports psychology. Also, sports psychology is helpful for removing various upcoming problem in the competition usually act by the players. प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे चिंता, तनाव, दबाव, निराशा, अवसाद आदि। इस प्रकार की समस्याओं का सामना अधिकतर खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा से पहले करते हैं। इनके समाधान के लिए खेल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
खेल मनोविज्ञान द्वारा चिंता, तनाव व प्रबंध आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के सामने आने वाली समस्याओं को भी मनोवैज्ञानिक तरीके से अधिक प्रभावी तरीके से दूर किया जा सकता है। मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता। खेल mental maturity can be attained through and study of various aspects of sports psychological. By this, players cannot get disturbed before and during competition, and also it enhance self-confidence in them. However, it does not affect their performance to a very great extent. The enhance their sports ability or performance better. मानसिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता खेल मनोविज्ञान के विभिन्न आयामों के अध्ययन में खिलाड़ी में मानसिक परिपक्वता लाई जा सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा से पूर्व व दौरान खिलाड़ी प्रतिद्वंदी के प्रहार से विचलित नहीं होता, बल्कि वह आत्मविश्वास बनाए रखता है। कोई भी प्रहार होता है तो उसमें आत्मविश्वास बनाए रखता है। हेल्पफुल इन मोटर स्किल लर्निंग, गामक कौशलों के सीखने में सहायक। Readiness of the individual to learn is necessary for any learning activities. Players can be motivated by teaching them law of learning of psychology. It is the helpful in the learning motor skill. प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति की तत्परता का होना आवश्यक है। खेल मनोविज्ञान के सीखने के लिए नियमों का ज्ञान कराकर खिलाड़ी को विपरीत किया जा सकता है। कौशल सीखने के उपरांत उनके परिणाम से अवगत कराकर उसे उत्साहित किया जा सकता है। मेंटेन द पीक, शिखर को बनाए रखना। किसी भी द रीच ऑफ द पीक फॉर द प्लेयर इज ए डिफिकल्ट एज ए रिमेनिंग sustained on the apex. Sports psychological provided permanency of the players will power of the self-confidence knowledge of different aspects of sports psychology is helpful in influence a positive energy in the players. शिखर को बनाए रखने के लिए किसी भी खिलाड़ी का शिखर पर पहुंचना जितना कठिन होता है उतना ही कठिन शिखर पर बने रहना भी होता है। खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों के मनोबल व आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। खेल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों का ज्ञान उसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। Definition of differentiate between the growth of development, बुद्धि एवं विकास की परिभाषा तथा इसमें अंतर। Normally, the terms growth and development have been used interchangeable, but in reality, both words are different. In this concept, we will discuss the meaning and difference between these two terms. सामान्यतः वृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में दोनों शब्द अलग अलग है और दोनों के बीच अंतर है। इस प्रकरण में हम दोनों शब्द के अर्थ और अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, meaning of definition and meaning of sports psychology. Growth and mean change in the shape, size and appearance of the organism individual. Like we can see the change that happened in the weight of a newborn with that of a toddler.
change in the structure of the body of children are known as growth. वृद्धि से आशय किसी जीवित प्राणी के आकार एवं भार में बदलाव या बढ़ोतरी से है, जैसे जन्म के समय बच्चे के भार तथा आकार और 2 वर्ष के बच्चे के भार तथा आकार का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। बच्चे के शरीर के अंगों की बढ़ोतरी ही वृद्धि कहलाती है। वृद्धि को कुछ परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। वृद्धि, ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द शेप साइज कॉल्ड ग्रोथ। आकार में बढ़ोतरी की प्रक्रिया ही वृद्धि है। आकार में बढ़ोतरी की प्रक्रिया ही वृद्धि है, ग्रोथ है। चेंज इन द फिजिकली appearance of the body from the childhood to the attainment the maturity is known as growth. बचपन में परिपक्वता तक मानव शरीर के आकार और दिखावे में बदलाव वृद्धि है। शेषावस्था से परिपक्वता की अवधि के आकार व भार में क्रमिक परिवर्तन वृद्धि है। उपयुक्त चर्चा में निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि वृद्धि संजीव प्राणी के आकार व भार में परिवर्तन या बढ़ोतरी है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वृद्धि को देखा जा सकता है, यह मात्रात्मक होती है। वृद्धि, विकास, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। Development refers to the process in which the individual shall become more progressed, advanced and better. It is a continuous and lifelong process. विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी को अधिक उन्नत, प्रगत, एडवांस या बेहतर बनाया जा सकता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या है? एक स्थान पर, एक एज पर, एक स्टेज पे आकर रुक जाती है, मगर वृद्धि क्या है? यह निरंतर लास्ट तक, लास्ट इन्फेंसी से लेकर और ओल्ड, जो जब हमारी परिपक्व हो जाते हैं, या मतलब ओल्ड, लास्ट जब तक मनुष्य जीवित रहता है, यह विकास चलता रहता है। According to Harlock, development is not limited to growing larger. Instead, it consists of a progressive series of change of an orderly current types towards the goals of maturity. हरलोक के अनुसार विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थित व समानुपात परिवर्तन है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। गेशल, अकॉर्डिंग टू गेशल, development is the more than concept. It can be observed, appreciated, and the some extent even measured in 3 major manufacturing: anatomy, psychological, behavior, sing. However, constitute at most comprehensive index the developmental status and developmental potential. विकास केवल धारणा ही नहीं है, विकास का निर्धारण, मूल्यांकन, मापन किया जा सकता है। विकास का मापन शारीरिक, व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से किया जा सकता है, परंतु विकासात्मक अक्षमताओं की दृष्टि से व्यवहारिक मापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। Both of term growth and development are two sides of the same coin, which related to maturity. When a child becomes a youth, her growth gets finished, but the process of development is lifelong and continuous through the life. For example, when a child grows,
his muscles grow and the capacity of the muscles also develop. The growth of muscles is termed as the sign of growth, whereas the capacity of efficiency in his muscles it is termed as the sign of development. वृद्धि में विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं जो परिपक्वता तक एक साथ चलते हैं। जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि समाप्त हो जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया समाप्त न होकर आजीवन निरंतर चलती रहती है। उदाहरण स्वरूप बच्चा बड़ा होता है, उसके अंगों के आकार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अंगों की कार्यक्षमता भी बढ़ती जाती है। बच्चे के अंगों की कार्यक्षमता या कार्यकुशलता विकास है, जबकि उसके अंगों का आकार में बढ़ना वृद्धि है। कार्यकुशलता, जिसमें कार्यकुशलता अधिक होती बढ़ती चली जाती है तो विकास बढ़ता जाता है, और जो उसका आकार बढ़ता है तो ग्रोथ वृद्धि है। Importance of sports psychology. Importance of sports psychology. क्या महत्व है साइकोलॉजी? Understanding behavior. Sports psychology is the helpful of understanding sports person behavior, hence training program specific every sports person can be organized. Additions virus strategy can be after the understanding. व्यवहार को किस प्रकार समझा जा सकता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग? भावात्मक कंट्रोल ऑफ इमोशंस, भावात्मक नियंत्रण। इनहेंस इज साइकोलॉजी कैपेसिटी, शारीरिक क्रिया क्षमता में बढ़ोतरी, समस्याओं के समाधान में सहायक, गामक कौशलों के सीखने में सहायक, मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, व मेंटेन द पीक। ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, खेलकूद मनोविज्ञान का महत्व। Thank you. Have a nice day.